सुप्रभात बच्चों। कोविड महामारी के कारण 30% जो कोर्स कम किया गया है उसके अंतर्गत तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रम पूरे अध्याय को कोर्स से इस साल के लिए हटा दिया गया है। इसलिए इस अध्याय को छोड़ते हुए हम अगले अध्याय यानी पी ब्लॉक के तत्वों की तरफ चलते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग 13, 14, 15, 16, 17 तथा 18 में उपस्थित सभी तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोश में प्रवेश करते हैं। इन तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 Np1 to 6 होते हैं। इन तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व, सामान्य तत्व या प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। तो हम इनके अलग अलग वर्गों जो क्रमशः समूह 15, 16 एवं 17 जो कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं हैलोजन परिवार है, इनको हम क्रमशः पढ़ेंगे। चूँकि कक्षा 11 में ही वर्ग 13 और 14 पढ़ा जा चुका है, इसलिए पी ब्लॉक के तत्वों में इनका अध्ययन समूह 15 यानी नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के साथ शुरू करेंगे। आप देखो, ये है पी ब्लॉक और इस पी ब्लॉक में 13 से लेके 18 तक के तत्वों की बाहरी कक्षा में पी कक्षा उपस्थित है तथा इलेक्ट्रॉन उसी में भरते हैं, इसलिए इन्हें पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। अब हम नाइट्रोजन फैमिली या समूह 15 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास में आप देखिए, इनमें सभी में बाहरी कक्षा आप देखो, नाइट्रोजन में 2p3, फास्फोरस में 3p3, आर्सेनिक में 4p3, एंटीमनी में 5p3 और बिस्मथ में 6p3 है। बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन और कुल 5 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये 5वें ए या 15वें वर्ग के तत्व हैं। इनके भौतिक गुणों को देखेंगे, क्रमशः भौतिक गुणों को देखेंगे इनके हम। आप देखो, परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन के लिए 7, फास्फोरस 15, आर्सेनिक 33, एंटीमनी का 51। परमाणु भार क्रमशः इनके दिए हुए हैं 14, 30.9, 74.92, 121.71। सहसंयोजी त्रिज्या एंगस्ट्राम में है 70 एंगस्ट्राम, 110 एंगस्ट्राम, 120 एंगस्ट्राम, 140 एंगस्ट्राम। इनकी आयनिक त्रिज्या आयनों के रूप में दी है -3 आयन, और एंटीमनी का और आर्सेनिक का भी -3 का दिया हुआ है। 161 पिकोमीटर, 71 पिकोमीटर, 212, 222 और 76। 0 डिग्री सेंटीग्रेड 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 डिग्री केल्विन पर घनत्व दिए हुए हैं इनके क्रमशः 0.879, 1.82, 5.77
और 6.679। गलनांक केल्विन में है 63, 317.1, 1089, 903.7। क्वथनांक भी दिए हुए हैं 77.2। वाइट फास्फोरस का 553, 888, 1860। इनकी प्रथम, द्वितीय और तृतीय आयनन ऊर्जाएं क्रमशः अलग अलग दी हुई है। तो ये इनके गलनांक और क्वथनांक हैं या इनके भौतिक गुण हैं। अब इनकी भौतिक अवस्थाएं। नंबर 1, नाइट्रोजन गैस है, फास्फोरस वाष्पशील ठोस है और बाकी सभी ठोस है। परमाणु त्रिज्या समूह 14 के तत्वों की तुलना में समूह 15 के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं कम है। नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं। घनत्व समूह में नीचे जाने पर तत्वों के घनत्व भी बढ़ते हैं। आयनन ऊर्जा समूह 14 की तुलना में समूह 15 के तत्वों की आयनन ऊर्जाएं भी अधिक है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणु आकार क्रमशः छोटे होते जाते हैं। समान आवर्त के 14 से समूह 15 की तरफ बढ़ने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जबकि परमाणु आकार घटता है। इसके अतिरिक्त इस समूह के तत्वों के संयोजी कक्ष में Np उपकोष आधे भरे होते हैं, जो इसके इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास को अतिरिक्त स्थायित्व देते हैं। इसी कारण से समूह 15 के तत्वों के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति कम मिलती है, जिससे समूह 14 के तत्वों की तुलना में समूह 15 के तत्वों की आयनीकरण ऊर्जाएं अपेक्षाकृत अधिक होती हैं। समूह में नीचे की ओर बढ़ने पर परमाणु आकार बढ़ने के कारण तत्वों की आयनीकरण ऊर्जा घटती है। परमाणु आकार बढ़ने से नाभिक तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण से नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर बढ़ने पर आयनीकरण ऊर्जा घटती है। अब विद्युत ऋणीयता या विद्युत ऋणात्मकता। समूह 14 की तुलना में समूह 15 के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर बढ़ने पर विद्युत ऋणीयता का मान घटता है। धात्विक गुण। समूह 14 के तत्वों की तुलना में समूह 15 के तत्वों के धात्विक गुण कम होते हैं, जो समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ते हैं। इसका कारण परमाणु त्रिज्या कम होने के कारण इस समूह के तत्वों के नाभिकीय आवेश तथा आयनीकरण ऊर्जा अधिक होती है। अतः इस समूह के तत्वों में विद्युत धनात्मक गुण अपेक्षाकृत कम होते हैं। समूह में नीचे की ओर बढ़ने से परमाणु आकार बढ़ता है तथा आयनन ऊर्जा घटती है, जिससे संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण बल कम हो जाता है। अतः संयोजी इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाले जा सकते हैं। अर्थात समूह में नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर बढ़ने पर विद्युत धनात्मक गुण तथा धात्विक गुण बढ़ता है। आप देखो यहाँ
नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल यानी अधातुएं हैं। आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉयड या उपधातुएं हैं। और बिस्मथ मेटल है यानी धातु है। मेटेलिक कैरेक्टर या धात्विक गुण क्रमशः ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रहा है। आगे है ऑक्सीकरण अवस्था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके NH2 NP3 है, अर्थात ये तत्व इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण या इलेक्ट्रॉन साझेदारी द्वारा स्थायी अक्रिय गैस अभिविन्यास प्राप्त कर सकते हैं। अब पहला देखते हैं इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण। उच्च आवेशित ऋणात्मक आयन M3 नेगेटिव, इसका निर्माण केवल छोटे आकार तथा उच्च विद्युत ऋणीयता वाले परमाणुओं के द्वारा ही संभव है। इस समूह में नाइट्रोजन सबसे छोटे आकार का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इसमें अपने से कम विद्युत ऋणात्मक तत्व द्वारा 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके N3 नेगेटिव आयन बनाने की प्रकृति मिलती है। फास्फोरस के कम विद्युत ऋणात्मक होने के कारण इसमें P3 नेगेटिव आयन बनने की प्रकृति कम मिलती है। अतः नाइट्रोजन तथा फास्फोरस -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अन्य तत्व आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ आकार बड़ा तथा कम विद्युत ऋणी होने के कारण 3 ऋणावेशित आयन बनाने की प्रकृति नहीं रखते हैं। तत्वों में नीचे की ओर बढ़ने पर -3 अवस्था प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति घटती है। अब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी दूसरा है। इनके इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास में पी कोश में उपस्थित सभी 3 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं। अतः ये 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करके 3 सहसंयोजी बंध बना सकता है। जैसे अमोनिया, फास्फीन, आर्सिन, एंटीबीन, बिस्मथीन, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड इनके उदाहरण हैं। नाइट्रोजन को छोड़कर समूह के अन्य तत्वों में D उत्कोष होता है। अतः संयोजकता की अवस्था में S कोश का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर D कक्षक में चला जाता है, जिससे 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तथा ये 5 सहसंयोजी बंध बना सकते हैं। अब बंधों की प्रकृति। नाइट्रोजन के द्वारा अधिकतम 4 सहसंयोजी बंध NH4 पॉजिटिव बन सकता है। क्योंकि नाइट्रोजन के संयोजी कोश में D कक्षक नहीं है, इस समूह के अन्य सभी तत्वों में D कक्षक उपस्थित होने के कारण पंच संयोजी या PCl5, AsF5, PF5 का निर्माण हो सकता है। बहुल बंध। पहला सदस्य नाइट्रोजन है। इसमें कार्बन तथा ऑक्सीजन के साथ पाई बंध बनाने की प्रवृत्ति मिलती है तथा यह
आणविक अणु के रूप में भी रहता है तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन द्विबंध भी बनता है। इसलिए नाइट्रोजन का अणु स्थायी होता है। समूह में नीचे की ओर जाने पर पाई बंध बनाने की प्रकृति घटती है। अपरूपता, विस्मत को छोड़कर के सभी तत्व अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। नाइट्रोजन के दो अपर रूप अल्फा और बीटा नाइट्रोजन, इनकी संरचनाएं घनीय और खटभुजी होती हैं। फास्फोरस के कई अपर रूप जैसे सफ़ेद, लाल, काला फास्फोरस मिलते हैं। सफ़ेद फास्फोरस समचतुष्फलकीय, लाल फास्फोरस में जटिल श्रृंखला, काले फास्फोरस में परतीय संरचना होती है। आप देखो इसमें ये फास्फोरस के अपर रूप में दिया हुआ है। पहला है सफ़ेद फास्फोरस और दूसरा है लाल फास्फोरस। काले फास्फोरस में इस लाल फास्फोरस के कई परतीय संरचना मिलती है। तो इसमें नाइट्रोजन को छोड़ करके विस्मत को छोड़ करके सभी के सभी अपर रूपता प्रदर्शित करते हैं। आर्सेनिक के 3 अपर रूप स्लेटी, पीला और काला तथा एंटीमनी के भी 3 अपर रूप होते हैं, धात्विक, पीला और अल्फा एंटीमनी। अल्फा एंटीमनी विस्फोटक होता है। अब आते हैं श्रृंखलाबद्धता या कैटिनेशन। कार्बन की तुलना में इस समूह के तत्वों की श्रृंखलित होने की या कैटिनेशन की प्रवृत्ति बहुत ही कम मिलती है। हाइड्रोजन में नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं की श्रृंखला तथा हाइड्रोजोइक अम्ल में 3 नाइट्रोजन परमाणुओं की श्रृंखला देखने को मिलती है। क्योंकि इनकी बंध वियोजन ऊर्जाएं कार्बन की तुलना में बहुत कम है, इसलिए इनकी कैटिनेशन की या श्रृंखलित होने की प्रकृति कम है। आप देखो कार्बन कार्बन के लिए 348 किलोजूल पर मोल है, नाइट्रोजन के लिए घट के 163, फास्फोरस के लिए 201 और आर्सेनिक के लिए 147 है। बंध वियोजन ऊर्जा कम होने के कारण इनकी श्रृंखलित होने की या कैटिनेशन की प्रकृति कम होती है। अब समूह 15 के तत्वों के रासायनिक गुण। नंबर 1 हाइड्राइड, इनके PH3, ASH3, SbH3, BiH3 ये सभी एक ही प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। इन हाइड्राइडों का निर्माण आप देखो प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड तथा भिजे हुए चूने के मिश्रण के साथ अमोनिया बनती है। ये नाइट्रोजन का हाइड्राइड है। व्यापारिक स्तर पर इसे हैबर प्रक्रम से बनाते हैं। N2+3H2 = 2NH3। फास्फोरस का जो हाइड्राइड है कार्बन डाइऑक्साइड के अक्रिय वातावरण की उपस्थिति में सफ़ेद फास्फोरस पर कास्टिक सोडा की क्रिया द्वारा बनाते हैं। P4+3NaOH+3H2O = 3NaH2PO2 PO4+PH3 बनती है। या कैल्शियम फास्फाइड की जल पर क्रिया से फास्फीन बना लेते हैं। आर्सीन तथा स्टील्बीन का निर्माण भी देखो आप जिंक आर्सेनाइड की क्रिया HCl से करा के आर्सेनियस हाइड्राइड बनाते हैं, या जिंक एंटीमोनाइड्स की क्रिया HCl से कराकर विस्मथीन बना लेते हैं। विस्मथीन बहुत ही अस्थायी होता है। अब इनके गुण देखते हैं। नंबर 1 ऊष्मीय स्थायित्व। समूह में नीचे की ओर बढ़ने पर हाइड्राइडों का ऊष्मीय स्थायित्व घटता है। ये दिया हुआ है NH3 > PH3 > ASH3 > SbH3 > BiH3। मतलब ऊपर से नीचे आते हैं
तो इनका स्थायित्व घटता है, क्योंकि इनके बंध वियोजन की ऊर्जा घटती है, और बंध वियोजन की ऊर्जा जब घटती है तो इनका तापीय स्थायित्व भी घट जाता है। समूह 15 के हाइड्राइडों का जो क्षारीय गुण है, केंद्रीय के परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण ये लुई क्षार की भांति कार्य करते हैं। इसमें अमोनिया सबसे प्रबल अम्ल है, सारी प्रबल क्षार है। हाइड्राइडों की क्षारकीय प्रवृत्ति नीचे की ओर बढ़ने पर क्रमशः घटता है। अमोनिया क्षार है, PH3 दुर्बल क्षार है, ASH3 और SbH3 तथा BiH3 कोई भी भस्मीय गुण नहीं देता है। अपचायक गुण भी देखो, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर क्रमशः बढ़ रहा है। अमोनिया सबसे दुर्बल अपचायक है, जबकि BiH3 सबसे प्रबल अपचायक है, क्योंकि अमोनिया से बिस्मथ की ओर बढ़ने पर तत्वों के हाइड्राइडों के तापीय स्थायित्व घटते हैं। इसके कारण समूह में नीचे की ओर बढ़ने पर हाइड्राइडों को गर्म करके उनसे हाइड्रोजन देने तथा अपचायक की भांति कार्य करने की प्रकृति बढ़ती है। अब हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रकृति, केवल अमोनिया में स्वयं या जल अणु के साथ अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रकृति मिलती है। अब देखो, अमोनिया में अपने खुद के अणु के साथ या जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रकृति है। बाकी किसी भी अन्य तत्व में अपने साथ या दूसरे के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रकृति नहीं है। अब इनके क्वथनांक, आप क्वथनांक देखें, इसमें अमोनिया, फास्फीन, आर्सिन, एंटीमीन और बिस्मथीन, इसमें MH दूरी दी हुई है, MH बंध की ऊर्जा दिया हुआ है, HMH कोण भी दिया हुआ है सबके, और डेल्टा HF किलो जूल पर मोल बंध वियोजन ऊर्जा, इनके गलनांक और क्वथनांक दिए हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि जैसे जैसे MH दूरी बढ़ रही है, बंध वियोजन ऊर्जा क्रमशः घट रही है तथा इनके बंध कोण भी घट रहे हैं, जिनके फलस्वरूप इनका किलो जूल बंध निर्माण की एंथैल्पी बढ़ रही है, इनके गलनांक घट रहे हैं और क्वथनांक क्रमशः बढ़ रहे हैं। तो आज के लिए इतने ही। बाकी इनके कल। धन्यवाद।